हेलो। देखो आगे। चलिए आगे देखते हैं आगे। अब बात नहीं। तो अगर हम एवरेज की बात करें भैया, तो एवरेज में हम लोग कल काफी कुछ पढ़ चुके थे। पिछली दो क्लासें जिनको चाहिए हो वो मोबाइल पे भेज देंगे, आप किसी पे लिंक वगैरह वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, कवर कर सकते हो चाहो तो आप। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो एवरेज में आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कहूं, जैसे कोई पांच संख्याएं हैं, ठीक है भैया, जिनका एवरेज दे रखा है 21। अब हम आपसे ये कहें, आप बताइए अगर एक संख्या और बढ़ा दें तो औसत 22 हो जाता है। अब आप बताइए नई संख्या क्या होगी, न्यू नंबर। बताइए फटाफट से क्या होगी, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी से। कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। देख लेते हैं, चलो। आप हमें ये बताओ, इधर देखना ध्यान से। ये जो पहले संख्या है, ये कितनी संख्या है? ये पांच संख्या है, और जिनका जो औसत है वो कितना है? 21 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी जो पांच संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? उनका औसत 21 है। इतनी बात में किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आप हमें एक बात बताओ, बाद में एक संख्या देखो, पांच संख्याओं का जो औसत है, वो पांच संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 21 है। हमने आपको बताया था कि एवरेज बराबर होता है जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनका योग और बट्टे में उनकी संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एवरेज बराबर क्या होता है? जितने आंकड़े दे रखे हैं उनका योग बट्टे उनकी संख्या। बोलो हाँ या ना? जितने आंकड़े दे रखे हैं उनका योग बट्टे उनकी संख्या। इतनी बात किसी को दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। जितने आंकड़े दे रखे हैं उनका योग बट्टे उनकी संख्या। अगर हम यहां से योग बराबर निकालें तो एवरेज में किसका गुणा कर दीजिए? संख्या। एवरेज में किसका गुणा कर दीजिए आप? संख्या का। तो क्या निकल के आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 3, 5, 6 इनका एवरेज बताइए, तो इनका एवरेज बताइए। आप मान लो और भी कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, 10 इनका एवरेज बताइए। तो इनका एवरेज हो जाएगा, इन सबको जोड़ो और बट्टे में जितनी संख्या है वो। तो इन सबका जोड़ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 10, वो 3 और 5 8 और 10 18। 18/3 कितना हो जाएगा? सॉरी 6 हो जाएगा। 18/3 और 5 8 और 10 18/3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप हमें एक बात बताइए ध्यान से। देखो, अगर हमें यहीं पे एवरेज दे रखा हो कि भैया जो एवरेज है वो 6 है, तो आप बताइए टोटल कितना होगा? तो जब एवरेज 6 है, संख्याएं हम जानते हैं, संख्याएं कितनी है? 3। एवरेज 6 है, संख्याएं कितनी है? 3। अब एवरेज जब 6 है, संख्याएं हैं 3, तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा? 6×3 = 18। सही है क्या नहीं सही है? एवरेज में अगर संख्याओं का गुणा कर दें तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 18 निकल के आ जाएगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। तो एवरेज में अगर संख्या का गुणा कर दें तो टोटल निकल के आ जाता है। अब देखना आप यहाँ पे, तो हम आपसे ये कहें यहाँ पे टोटल निकालिए, तो टोटल निकल के आ जाएगा 5×21, और 21 पंजे कितना होता है? 105। अब एक संख्या और बढ़ा लें। अब जब एक संख्या और बढ़ा लोगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6। अरे पांच संख्याएं तो पहले से ही है, जब पांच संख्याएं पहले से ही हैं, एक संख्या और बढ़ा ली जाए तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। पांच संख्याएं पहले से हैं, एक संख्या और बढ़ा ली जाए तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 6। अब आप बताइए 6 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पांच संख्याएं हैं, एक संख्या और बढ़ा ली जाए तो संख्याएं हो जाएंगी 6। अब आप बताइए तो एवरेज कितना है? 22। अब 22 सिक्के कितना हो जाएगा? 132।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एवरेज था, तो 22 सिक्के टोटल, 22 सिक्के 132। सरल सवाल था, बस समझाना चाह रहे हैं कंसेप्ट आपको। तो 132 में से 125 घटा दीजिए, ये 6 का है और ये 5 का है, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो छठी संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 27। उसने यही पूछा है कौन सी संख्या बढ़ाई है, जो न्यू संख्या है वो आप बता दीजिए। अब इतना, ये तो काफी बड़ा हो गया प्रोसेस, इतना बड़ा एक छोटे से सवाल के लिए थोड़ी करेंगे, ये तो फालतू का सवाल हो गया। क्लियर है कि नहीं? आप इसको ऐसे सोचिए, अभी 5 लोग बैठे हुए हैं और सबके पास 21-21 रुपए हैं। अभी 5 लोग बैठे हुए हैं और सबके पास 21-21 रुपए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी 5 लोग बैठे हुए हैं और सबके पास 21-21 रुपए हैं। अब एक नया बंदा आता है और सबके पास 22-22 रुपए हो जाए। एवरेज का मतलब होता है जो सबको मेंटेन करे। जैसे मैं आपसे कहूं, मतलब एक मेंटेन करके चले। अब देखो 21 वाला आ गया, तो सबका पहले से 21 था, 21 वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने कहा एक काम करो, 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो, कुछ मंगा लेते हैं। अब जो 10-10 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो 10-10 रुपए आगे देखो, करो नहीं नोट, इधर करो नहीं। आप जो 10-10 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो 10-10 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो 10-10 रुपए एवरेज है। वो क्या है? वो एवरेज है। अब आप बताइए 10 रुपया वो एवरेज है। अब कोई व्यक्ति आ जाए, कम रुपया लेके आ जाए, मान लो 8 रुपया ही हो बाकी जेब में, तो तुम्हारे अंदर दगदग सी होने लगी, लो अब ये निकाल नोच कैसे भी देना पड़ेगा, ले तू भी खा ले, 13 रुपए कम पड़ गए। और वो ज्यादा ले आए, 20 रुपए ले आए, तो तुम्हें खुशी होगी, थोड़ा बहुत तुम्हें भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एवरेज ज्यादा होने से बढ़ता है और कम होने से घटता है। सिंपल सी बात है। अरे बोलो हाँ है ना, तुम मंगाओ भी और तब तक एक आ जाए, मेरी जेब में तो 5 ही रुपया है, अब तुम्हें दिक्कत होगी, ले अब जाए और देना पड़ेगा हमको। सही है कि नहीं सही है? तो एवरेज का मतलब, अब देखो ये 21 था पहले से, अब एक संख्या छठी अगर अब 21 ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया, सबका एक एक बढ़ा दिया, यानी जितनी संख्याएं सबका एक एक बढ़ा दिया। तो 6 संख्याएं, अब 6 का एक एक बढ़ा दिया, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब यही सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। कैसे? मैं यहां पर ये कह दूं 5 व्यक्ति हैं। अब 5 व्यक्ति हैं, जिनका 5 व्यक्तियों का एक समूह है, जिनका औसत है 21। अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो नए व्यक्ति का औसत बताइए क्या होगा? सेम सवाल है, इसकी हम सीट डाल देंगे, ठीक है ना? तो आप लगाएंगे, अभी मैंने डाली इसलिए नहीं है, अभी आप कंफ्यूज होंगे, 2 ही दिन तो हुए चलते चलते क्लास, तो आप जितना भी करा रहे हैं उतने का उतना ही करते चलिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए। अब हम आपसे ये कहें, ध्यान से देखना आप, मैं आपसे ये कहूं कि जैसे 10 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है मान लो 24 वर्ष। इसका मतलब ये नहीं है कि सब 24-24 वर्ष के हैं। हमने कल बताया था, अगर हमारे देश की एवरेज इनकम 11,000 रुपया है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सब 11,000 कमाते हैं। कोई ज्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है, लेकिन जोड़ जाड़ के सबका लगभग 11,000 रुपए पड़ रहा है। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं एक नया व्यक्ति आ जाए और औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई, तो बताइए नए व्यक्ति का, तो यानी जो नया व्यक्ति है उसका बर्ष एज है, तो नए व्यक्ति की आयु बताओ, बताइए फटाफट क्या आएगा? कितना? बिल्कुल मौखिक कर पाएंगे अगर आप समझ गए हो तो, अदरवाइज आपको समस्या होगी। देखो कैसे, आप हमें ये बताइए, पहले से कितनी है? 24 है। अब एक व्यक्ति और आ गया, अगर मान लो 24 रुपया ही लेके आता, अगर वो 24 रुपया ही लेके आता, तो क्या कोई फर्क पड़ता है एवरेज पे? बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर वो 24 रुपया ही लेके आता, आप बताओ, तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ा है, सबके औसत में 1.5 की वृद्धि हुई है। सब कितने लोग हैं अब? 10 तो पहले थे, अब कहां है 10? अब कितने हो गए? 11। तो 11 के में भी 1.5 की वृद्धि हुई है, 11 के में भी 1.5 की वृद्धि हुई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 11 के में भी 1.5 की वृद्धि हुई है, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो आप बताओ, तो 11 1.5 साढ़े गुणा करियो, तो 11 पंजे 55, 11 एकन 16, तो जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4.5। अब ये एक लाइन का सवाल है, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल आप बनाइए, जैसे मैं आपसे कहूं, नोट बाद में कर लियो, कि 40 व्यक्तियों
सबको समझ में आ रहा है? एक मिनट देख लेते ना। ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है सिर्फ। बेवकूफ, क्या बार पूछते हैं रोज रोज। देखो आगे, 40 व्यक्ति। हाँ, तो मैं ये इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव हुआ है तब तब कोई लहर नहीं आई है। बिहार चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल चुनाव हुआ, कोई, अब यूपी चुनाव है। तो आप टेंशन काहे लेते हैं? इनमें पिसेगा तो वो स्टूडेंट जो घर बैठा हुआ है। आप बताइए, जो पेट का पेपर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो पेट की तैयारी करने अब आ रहा है, तो में से भी होंगे 4-6। अब आप बताइए, पेट में आप 1 महीने में क्या उम्मीद करते हैं? तो पिसेगा तो ये बच्चा जो मजे ले रहा था घर पे। अब जो पहले से पढ़ रहा था या घर पे अपना रिवीजन कर रहा था, वो ही निकालेगा। अब या मान लो पुलिस की जगह आ जाए और अगले 3 महीने बाद पेपर है, सिलेबस के लाले पढ़ रहे होंगे, रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह होती है, वो सब बाद की बात है। हाँ, तो ये तो नहीं आएंगी सब, ये आप लिख लो। अक्टूबर तक सारे पेपर ऑन है, क्योंकि दिसंबर में आचार संहिता है और चुनाव लड़ेंगे उन्हीं के। ये पेट का इतनी जल्दी क्यों कराया? इसके बाद लेखपाल की वैकेंसी है, वैकेंसी सब आएंगी और अक्टूबर तक पेपर भी सबके होने। अब आप रोइए घर बैठ के कि हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तब भी कुछ नहीं होने वाला। आप परिस्थितियों का सामना करिए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छी बात यह है कि आप परिस्थितियों का सामना करें, समस्या सबके साथ है। देखो आगे, आप हमें ये बताइए, ध्यान से देखना। आप 40 व्यक्ति, यार ये वॉइस बंद कर रखी थी हमने। 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति, ध्यान से देखना। 40 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 23 है। और ये भी पक्की बात है, जिनका इस बार नहीं हुआ वो सपना ही छोड़ दो सरकारी नौकरी का। 5 साल बाद वैकेंसी आती है, तब तक ज्यादातर चीजें प्राइवेट हो चुकी होंगी। रेलवे हो ही गया, और जो एयरपोर्ट वगैरह आते वो सब हो ही गए, ज्यादातर तो हो ही गया है। रेलवे की वैकेंसी इसीलिए नहीं भरी जा रही, भरे कहां? 1-2 बच्चे टीचर बच्चे हुए सरकारी, ये टीचर संविदा पे होने सब अगले साल ही, जैसे ही चुनाव होता है। हाँ, फिर सरकारी खत्म। नहीं, जो लग गए वो तो लग गए, उनका कुछ नहीं होने वाला। देखो आगे, इधर देखो ध्यान से। 40 व्यक्ति जिनका एवरेज कितना है? 23 है। अब आप ध्यान से देखना, 40 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है 23। अब आप बताइए हमको, एक और कराते हैं वैसे ही। एक नया व्यक्ति आता है, आने से एवरेज में 0.5 की कमी आती है। तो एवरेज बताओ, सॉरी, तो नए व्यक्ति का, नहीं माइनस में क्या आएगी? रुक जाओगे, काय को माइनस में आएगी? बेवकूफ इंसान हो, नए व्यक्ति की आए, बताओ क्या ही आ जाएगी? बहुत सरल है, माइनस में मोह चला रहे हो। देखो आगे, अरे हम समझाते हैं, इधर देखो। आप बताइए, अगर 23 वाला ही आता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एवरेज पे? अगर 23 वाला ही आता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एवरेज पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अगर 23 वाला ही आता है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा एवरेज पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा है, 0.5 की कमी आई है सबके में। आने से एवरेज का मतलब होता है सबका, एवरेज का मतलब होता है सबका। तो अब बताओ, व्यक्ति कितने हो गए? बोलोगे व्यक्ति कितने हो गए? 41 हो गए। और तुम्हारा मौसम चलता, कितने आ गए व्यक्ति? 41 हो गए। अब 41 व्यक्ति आ गए, 0.5 की कमी सब में, तो 41 का आधा करियो, कितना होता है? 20.5। आधे बेवकूफ ऐसे गुणा नहीं कर पा रहे होंगे, 2.5 आ जाएगा। अब समझ गए सब लोग? अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं,
आप बताइए जैसे 40 व्यक्ति हैं, में से 40 वर्ष का एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, और एक नया व्यक्ति आता है उसके स्थान पर। नया व्यक्ति आने से एवरेज में 1.5 की वृद्धि हो जाती है। तो आप बताइए नए व्यक्ति का भार, वो सॉरी आयु है, बताओ। तुक्का लगा रहे हैं सबके सब। बताओ, लड़कियों का दिमाग नहीं चलता कि गर्मी बढ़ने की वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है? कितना 100 आ गया, इधर किसी का नहीं आया। तो आ गया, लड़कियों में नहीं आया, किसी का आ गया। चलो देखो, हाँ सर, हेलो, हाँ हुआ। चलिए इधर देख लेते हैं। आप बताओ ध्यान से, 40 व्यक्ति में से, सॉरी 40 वर्ष का एक व्यक्ति जाता है, चल काय नहीं रहा, अरे गर्मी लग गई इसको अभी। अब चला, देखो आगे। तो आप हमें ये बताइए, ओ इधर अब आगे समझो, 100.5 कम वक्त लोग हैं। देखो आगे, आप बताइए, इधर देखना ध्यान से, 40 व्यक्ति में से 40 वर्ष का एक व्यक्ति जा रहा है। मैंने आपसे ये कहा, वही मान लो चंदे वाली बात उठा लेते हैं वापस से, 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो या 20-20 रुपए इकट्ठे कर लो, कुछ समोसे वमोसे मंगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अब एक व्यक्ति जाने लगा, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं करना है, हम 20 रुपए के अकेले लेके खा लेंगे। तब तक एक और बाहर खड़ा था, अरे उसने कहा मैं हूं तो उसने कहा अगर तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, उसने कहा मेरे पास भी 20 रुपए। तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग सोचेंगे ऐसे 4 चले जाएं, 4 20 वाले आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो हाँ या ना। तो जितने वाला गया और जितने वाला उतने वाला ही आ जाए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने वाला गया उतने वाला ही आ जाए, तो आप बताइए एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जितने वाला गया उतने वाला ही आ जाए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे होता ना, जैसे मान लो एक चला जाए दूसरा वैसा ही आ जाए, तुम पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। फर्क कब पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब कमजोर आ जाए, या मान लो जिसके पास पैसे कम है तो तुम्हें दुख होगा, लो ज्यादा पैसे वाला चला गया। या मान लो ज्यादा वाला आ जाए तो तुम्हें खुशी होगी, अरे ज्यादा पैसे वाला आ गया, मजा आ गया। तो ऐसे ही यहां पे अगर 40 वाला है, 40 वाला ही चला जाए, 40 वर्ष का है 40 का ही चला जाए, तो औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ेगा। लेकिन प्रभाव तो पड़ा है, 1.5 की वृद्धि हुई है। तो जितने लोग हैं सब में 1.5 की वृद्धि हुई है। आप बताइए कितने लोग हैं? 40 के 41। अरे 40 में से एक गया एक आया, तो व्यक्ति तो 40 के 40 ही रहे। सही है, कहना सही है। और एवरेज में 1.5 की वृद्धि, तो कितना आंसर आ जाएगा? योगी जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है ये। सही है कि नहीं सही है? अब सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए
कर लेंगे कि नहीं? और नहीं समझा कोई ऐसा है जो ना समझा हो, बता दियो। नहीं समझे? बढ़े आगे। अरे ऐसा समझो, मान लो तुम्हारी शादी होनी है किसी से, वो शादी कैंसिल हो जाए, उससे अच्छी होने लगे तो तुम खुशी होगी, और बेकार होने लगे दुख होगा। यही एवरेज, और कुछ नहीं है। देखो आगे, आगे देखना आप। मैंने आपसे ये कहा 40 व्यक्ति हैं, एक और कराते हैं। अब की बार एक नहीं, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक 20 वर्ष का और एक 24 वर्ष का। इनके स्थान पर, ये सब सवाल मिल जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लो। इनके स्थान पर मैं बोल बोल के कराऊंगा या लिख लिख के कराऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, पता चलेगा एवरेज हमारा 10 दिन ले जाएगा, और ऐसे 5-6 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, और सीट आपको मिली जाएगी, आप लगा लेना एक एक सवाल। 40 व्यक्ति हैं, एक 20 वर्ष का, एक 24 वर्ष का। इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आते हैं। एवरेज में 0.5 की वृद्धि। तो नया औसत बताइए क्या होगा? सॉरी, तो नए व्यक्तियों का योग नहीं है, औसत पूछता है। बताइए, तो नए व्यक्तियों का औसत कितना? औसत पूछा है नए व्यक्तियों का। अब तो तुम होशियार हो गए, हमको लगता है अब तो ये टाइप कर लोगे। देखो, बाकी लोगों का, लड़कियों में नहीं आया, कोई नहीं। इधर किसी का, और टेंशन नहीं लो, ये एक आध का आया है, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए इसलिए आ गया है। ये 4 बार पढ़ चुके होंगे एवरेज। हाँ चुप बैठोगे मतलब, तो हमारे सामने मत कहा करो कुछ, तो हमसे ही पढ़ के और हमसे ही कह रहे हैं कि। देखो आगे, और जो तुम्हें लग रहा है ये कम से कम 22-23 साल के हैं। देखो, हाँ फतेह, अबे जन्म भी नहीं हुआ तुम्हारा, होगा तो यार 22 में। देखो आगे चलो, आप हमें ये बताइए, इधर देखना अब। सब ऐसे ही सीखते हैं, टेंशन, ये भी ऐसे ही सीखे थे, इनसे बुरे हालात तुम्हारे, मतलब तुम्हारे से बुरे हालात इनके थे। हाँ, देखो आगे, तो आप हमें ये बताइए, इधर देखना अब आगे। यहां आप बताओ कितने कितने के जा रहे हैं? 20 और 24 के। लेकिन इनसे दूरी बना के रखें, ये बहुत घातक होते हैं। जो अभी तो क्या है, तुम नए नए हो सब लोग, अभी कोचिंग खुल जाएंगी, फिर तुम मतलब एक आध का कोई बैच अलग है तो उसमें जाएगा, फिर वहां तुम्हें और बच्चे मिलेंगे, फिर कुछ तो ऐसे होंगे उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, उन्हें कोचिंग में डले 1 साल हो गई, अब वो कहते टेंशन क्या ले रहा, मेरा ना हुआ 1 साल में, तू तो अभी अभी आया है। लड़कियों में भी ये ज्यादा दिक्कत रहती है, चिंता जो कर रही है, मैं यहाँ आएगी 1.5 साल पढ़त पढ़त, तू अब तो परेशान है रही है। फिर ठीक है बहन, सही है, अब हो जाएगा। देखो आगे, तो आप हमें ये बताइए, 40 व्यक्ति, अब ऐसे 2 व्यक्ति जा रहे हैं 20 और 24 वर्ष के। तो आप बताओ 20 और 24 वर्ष के जा रहे हैं तो टोटल जा कितना रहा है? 44 जा रहा है। 20 और 24 वर्ष के जा रहे हैं तो जा कितना रहा है? 44। अब 44 वर्ष के जा रहे हैं, सही है कि नहीं सही है? 44 वर्ष के जा रहे हैं, अब 44 वर्ष के ही नए आ जाएं तो क्या औसत पर कोई फर्क पड़ेगा? अभी बताया हमने, जैसी शादी पहले हो रही फिर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है कि नहीं ठीक है? तो यानी 44 पहले था, 44 ही बाद में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों का योग है, ध्यान रहे, दोनों का योग। लेकिन फर्क तो पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है? एवरेज में 0.5 की वृद्धि। कितने लोग हैं? 2 गए और 2 आए, कितने हो गए होंगे?
और तुम सीखोगे ऐसे ही सीखोगे, कैसे सीखोगे? चुप बैठ के सीख जाओगे तुम, फिर नौकरियों को नहीं लगानी तुम्हें, बोला करो। ठीक है, यहां भी नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाओगे, जीवन में नहीं सीख पा रहे हो तुम, इतना धीमे धीमे करा रहे, एक एक स्टेप बढ़ते 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 बढ़ते। देखो आगे, नहीं फिर हम ऐसे बोल बोल कराते, किताब रख के लिखो सवाल, फिर करो, फिर लिखो, फिर करो। देखो आगे, तो आप हमें ये बताइए 20 और 24 44 हो गया। अब 44 में भैया वृद्धि हुई है तभी तो एक्स्ट्रा आएगा, तो 40 में 0.5 की वृद्धि हुई है, तो 40 में 0.5, ये योग है, ध्यान रहे योग क्यों है? अरे योग ही तो है दोनों का, और दो कैंडिडेट है उनका है, दो लोगों का है, अरे दो ही लोग तो गए, दो का है। तो आप बताइए 40 में 0.5, तो 40 में गुणा करिए 0.5 का, इधर वाले लोग बताएंगे, और कोई नहीं बोलेगा, बताओ पीछे वाले। अरे वाह होशियार हो, मैं लगता नहीं है। 20 और क्या हो रहा है, मतलब ये तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया गुणा करके, आधा करना है 40 का, इसमें 64 हो गया। सही है कि नहीं सही है? अब हमें से एवरेज में कन्वर्ट करना है, तो एवरेज बराबर होता है योग बट्टे संख्या, तो संख्या कितनी है? 2, तो 2 से 64 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 32। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब आप हमें ये बताइए, ऐसे 3 दे दे, 4 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है कि नहीं सही है? ऐसे ही 3 दे दे, 3 का निकाल लेंगे, 4 दे दे, 4 का निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको, जैसे आपसे ये कहें, समझना ध्यान से, 40 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है, कंफ्यूज नहीं हो जाना यहां पर, ओ बात नहीं, इधर देखो, कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहां ये एवरेज नहीं था, ये दोनों का मान था, यहां ये एवरेज नहीं था, ये उसका मतलब वैल्यू थी कि कितने वर्ष का आदमी गया है, सही है कि नहीं सही है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि 40 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है 23 वर्ष, ठीक है कि नहीं ठीक है? इतनी बात समझ में आई सबको? 10 नए व्यक्ति आने से एवरेज, रुकना, 10 नए व्यक्ति आने से एवरेज में, या लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 24.125 इतना हो जाता है। तो आप हमें ये बताओ, वैसे ये तो कर लोगे आप, फर्क है इसमें क्या होता है, यहाँ 50 हो जाएंगे, 50 का गुणा माइनस 40 का गुणा 10 का, एक कर लो, क्या दिक्कत है? हो जाता है। तो नए व्यक्तियों का एवरेज बताइए, बताओ, थोड़ा बहुत वैसे इधर का उधर ही वही कम ही कर रहे हैं, बताना क्या आ जाएगा? हेलो, कहाँ हूँ? 10 बजे से क्लास तुम्हारी होनी है आज। वैसे आज से स्टीफन रोड पर शुरू कर दिए, तो जो तुम्हारे परिचय तो बता दियो, लेकिन ओनली न्यू स्टूडेंट, ओल्ड बैच 20 तारीख से। हो गया? हाय तवा नहीं बचाते, हम आराम से शुरू कर रहे हैं, अब किया है जब बच्चे हाय तवा मचा दिया स्टीफन रोड पर, कब खुलेगी कोचिंग, कब खुलेगी कोचिंग? संतोषी आदमी है बहुत।
कितना भैया? और तुम तो अटक गए सबके सब। वो इतना टप तो नहीं दिया था। लड़कियों में आगे किसी का नहीं? होते ये पूरा मोहल्ला ही खद्दड़ है। अलग अलग बैठा करो कल से इधर से। एक दूसरे को देखते रहते हो। चल तेरा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं आया। अलग अलग बैठा करो। कोशिश तो करो कम से कम। एक करता है दूसरा बैठा लेता होगा, अरे कर लेंगे, टेंशन का लेता, अभी कौन सी तेरी उम्र निकल गई। देखो इधर, हम समझाते हैं आपको। यहां कितने लोग हैं? 40। तो अगर हम टोटल निकालें तो 40 गुणा 23, तो 23 चौके 92, कितना? 920। अब बताइए बाद में अगर बाद में 10 और आ जाए, और पीछे काऊ कौन आ मौच लाए रहे? इधर ये 4 लोग बैठे हैं। कहां तो दिखा रहे, जूता मारेगा, फेंक के तोड़ देंगे सब। छोटा सवाल, अभी तो ये लग रहा था कितने होशियार चंद हो गए तुम। देखो बाद में, तो बाद में 10 और बढ़ जाए, बाद में 10 और बढ़ जाए। अब बताओ भैया 10 और बढ़ जाए कितने लोग हो जाएंगे? 50। एवरेज ये दे रखा है, गुणा करना है। आधे तो गुणा पे ही फंसे डले। देखो जीरो लगाओ, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकन 5 और 1 6, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। पॉइंट के अंक पहले आएगा? 3 अंक पहले है। 3 अंक पहले तो 3 अंक पहले ही आएगा यहां। तो जो हो गया 1206.25। जीरो का कोई मतलब नहीं। अगर इसमें से ये घटा दें, क्योंकि ये 40 का है और ये कितने का है? 50, तो 10 का निकल आएगा टोटल। तो 10 का निकल आएगा, एवरेज निकालना है उनका, तो 10 का दे देंगे, भाग कितना आएगा? देखो बाद में तो कुछ है ही ना, तो 0.25, और 6 में से जीरो गया 6, और यहां रहेगा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहां रह जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2। जब 10 का भाग देंगे तो पॉइंट एक अंक इधर को खिसकेगा, तो पॉइंट जब इधर को खिसकेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 28.625। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था सवाल में। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बाद में नोट करना। अब हमको ये बताइए, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक किताब की जरूरत पड़ रही है। किताब है किसी पे कोई? लियो। बहुत करा दिए सवाल आज हमने, टाइप बदल जाएगा फिर। ये कौन सी किताब है? अच्छा आर अग्रवाल से पढ़ते हो आज भी? एच डी यादव कौन सी है? हाँ एच डी यादव, इनका जमाना था एक, तो ये बहुत चलती थी, हर एक बच्चे पे आर अग्रवाल एच डी यादव है। ये चली थी 2014-15 में, फिर इनका जमाना चला गया। अब तो हमारा ही, हम ही अपनी सीट देते हैं। अब तो अपनी अपनी सब किताबें देते हैं, कोचिंग वाले ही सीटें वगैरह। चलिए भैया देख लेते हैं कल। हाँ जी भैया, एक अगर आप फीस जमा करा देते हैं, एक बैग, एक जोड़ी आपको कोट पैंट, लड़कियों के लिए सूट, और एक मोटरसाइकिल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक्टिवा, और एक आप कहीं भी अपना एक बंगला बंगला ले सकते हैं आप। फीस तो जितनी है उतनी बस। नहीं आप जब पाएंगे, कोचिंग चाहिए कोचिंग ले लेना आप, बोर्ड बोर्ड ले जाना हो, ये कुछ कैमरा वैमरा सब ले जाओ। अब एक फॉर्म भी दिया जाएगा, फॉर्म भर दियो आप। मोटरसाइकिल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक्टिवा। देखो हम वो सोचने लगा टायर बेचेंगे, मतलब ये तो कहीं नहीं कि उसी से आया करेंगे। देखो
देखें आगे, चलो सवाल ये छोटा सा ही है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु, देखो आगे, दे रखी है, हिंदी में लिख देते हैं, परेशान हो जाओगे। औसत आयु 1/9 कम हो जाती है। एक आध बार हमें भी ले जाना, हम ही क्या करेंगे यहाँ के लिए बैठ के, आलू आलू खोदते रहा करेंगे तुम्हारे, गेहूं कटेंगे तब। 1/9 वर्ष कम हो जाती है, वर्ष और लिख लिया है। हाँ मतलब जो तुम्हारे घर के काम हो, भैंस भैंस रहती हैं, चारा वारा डालने काम आएंगे। हैं? मतलब हम ही क्या करेंगे जब तुम बोर्ड वोर्ड सब ले जाओगे यहाँ से। बताइए, स्थान कोई नया व्यक्ति लेता है, तो नए व्यक्ति की आयु कितना आ जाएगा? सरल है, वैसे ही दे दिया। इस किताब में सब सरल ही है, एक ही सवाल में दिमाग खराब हो गया। सवाल ही अच्छे नहीं है, सब ऐसे पुराने जमाने के सवाल है, 1990 के, 1990 के सवाल है सब, 2015 के बाद का एक सवाल नहीं है। देखो आगे, जिनका नहीं है वो आगे देख लो। आप बताइए, 60 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, अगर नया व्यक्ति उतने का ही होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो नया अगर 60 का ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन फर्क तो पड़ा है, कमी हो जाती है। तो कमी के लिए माइनस करेंगे कि प्लस? माइनस। तो आप बताइए, कमी कितने लोग हैं? 45, और सबके में कितने कितने कमी हो रही है? 1/9। अरे 0.5 पीछे कई सवालों में दिया था, उसका मतलब 1/2 होता है, तो 9 पंजे 45, आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? करो फटाफट, कर क्या लो। अब चलिए आगे हम लोग कल नया टाइप शुरू करेंगे। ये सब टाइप करा दिया हमने, जो आदमी गया आया जाया सब करा दिया। 3 है 4 है तो 3 पे कर लो, क्या दिक्कत है? बता दो था 2 वाला। अच्छा भैया, जैसे देखो भैया का भी एक सवाल, मैंने कहा 10 व्यक्ति हैं, अब क्या कहना चाहते हो, एवरेज दे दें कि संख्याएं? कुछ भी कह दो, अपने मन की थोड़ी गणित बना लोगे। 40, 35 और मान लो 20 वाले 3 चले गए, नीचे को एरो कर देते हैं, जमीन में चले गए, ठीक है, और 4 नए आ गए। अब नए आने वाले का कुछ तो देना चाहिए, या ऐसे कर देते हैं, एवरेज में 1.5 की वृद्धि हुई, ठीक है, 4 नए आने से, ये भी लिख लेना, 4 नए आने से। तो आप बताइए, नए 4 व्यक्तियों का एवरेज, ऐसे कुछ पूछना चाहते हो? चलो देख लेते हैं। तो आप बताइए, 3 जाने वाले कितने हैं? 40, 35, 20, 60, 95। अब सबके में 1.5 की वृद्धि हो जाती है, व्यक्ति कितने होंगे? अब काहे 10 होंगे, 3 गए 4 आए गए, 11 होंगे। तो लड़कियां तो आगे बैठती है, फेंक के मारेंगे एक का माथा में पड़ेगा, ये आगे बैठ के झूठ बोलती हैं। देखो 10 में 3 गए और 4 आ गए, तो 10 में से 3 गए, 7 में से 4 आ गए, 11। तो 11 के में भी 1.5 की, तो 11 में 1.5 का गुणा करियो, 16.5। गुणा नहीं कर पाते, वृद्धि हुई है। ये टोटल आ गया कितने लोगों का? 4 का। बस आ गया समझ? अब तो कुछ भी कर सकते हो, हमने हर तरीके से करा दिया। भाग देना चाहो, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 15, 15, 95, 100 नहीं 110, 111.5 भाग दोगे। अब भाग भी देना हम ही सिखाएंगे क्या? हाँ 4 दूनी 8, पढ़ा पढ़ो या 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है भैया, चलिए आगे हम लोग कल नया टाइप शुरू करेंगे। और